अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामिक स्टडीज़ का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सीएसएस पास जो पेपर है 2021 का। व्हाट इज़ बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट, एक्सप्लोर इट्स अफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसको हम उर्दू में भी देखते हैं। आपको ये इजाज़त होगी, आप उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में लिखें, या इंग्लिश में इसका आंसर करना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। उर्दू में अकीदा आखिरत की वजाहत करें, इसकी के इंसानों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर असरात का जायज़ा लें। ये एक अलग टॉपिक है कि आपने इसको उर्दू में इसका सोल्यूशन उधर करना है या इसको इंग्लिश में इसका आंसर करना है। ये आपकी मर्ज़ी पर है और आपकी लैंग्वेज पर ग्रिप के ऊपर है। और ज़्यादातर तो लोग यही रिकमेंड करते हैं कि इसको उर्दू में ही सॉल्व किया जाए, या आप एट अ टाइम उस वक्त अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर वो कोई करंट अफेयर वगैरह के मुतालिक कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे इस्लामिक स्टडीज़ के जो आप करंट अफेयर्स के मुतालिक, तो आपकी अगर इंग्लिश पर ग्रिप अच्छी है तो लाजमी आपकी होगी, तो आप इसको इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई बुनियादी अकायद फॉर एग्जांपल अकीदा आखिरत के मुतालिक पूछ लिया गया है, या कोई पूछ लिया गया है, या किसी जो बेसिक जो अकायद हैं, जो ईमानियात हैं, उनके मुतालिक अगर पूछ लें तो आप उर्दू में उसको आंसर कर सकते हैं। अकीदा आखिरत बेसिकली सबसे पहले आपको सीएसएस कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दीन इब्राहिमी क्या है। ये बेसिकली दीन इब्राहिमी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो तमाम जो दीन उन्हीं में से निकले हैं। दीन इब्राहिम के बाद जो उसके बाद यहूदी मज़हब बना, ठीक हो गया। उसके बाद ईसाई, उसके बाद मुसलमान, ये अहले किताब हैं आपस में, ठीक हो गया। ये तमाम जो लोग हैं, ईसाई हो गए, यहूदी और मुसलमान, ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक दिन आएगा जब तमाम दुनिया फना हो जाएगी, तमाम जो मुर्दा लोग जो फोत हो चुके हैं, या उस वक्त जो क़यामत का दिन होगा, ये उसका अच्छा ये अक़ीदा आखिरत है, ये क़यामत के ऊपर भी ये को रिलेट करता है। अगर कल कला कोई क्वेश्चन आ जाता है कि क़यामत के मुतल्लिक़ उसकी वजाहत करें, तो उसके कौन कौन सा को जो लवाज़मात होंगे तो उसके मुतल्लिक़ पूछा जा सकता है, तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक रिलेट करता है। तो आप उसमें भी ये लाजमी टॉपिक लिख सकते हैं कि अहले किताब कौन होते हैं। अहले किताब का ये नज़रिया बेसिकली, अहले किताब में यहूदी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और मुसलमान आते हैं। उसके अलावा कोई पारसी हो गया, कोई बुत परस्त हो गए जिस तरह हिंदू हैं, या बुद्ध मत हो गया, या उसके अलावा तो कुछ तो मुल्हिद हैं, एथिस्ट, जो तो किसी भी मज़हब रिलीजन पर बिलीव ही नहीं करते, तो वो इन बातों पर यकीन नहीं करते। इन बातों पर सिर्फ़ और सिर्फ अहले किताब यकीन रखते हैं कि आखिरत का एक दिन होगा क़यामत के बाद जब तमाम मुर्दा लोगों को ज़िंदा किया जाएगा, और उनके दुनिया में रहते हुए उनके अकायद व आमाल की बुनियाद पर कि उन्होंने अच्छे काम किए तो उसकी बुनियाद पर उनको जन्नत में भेजा जाएगा, और अगर उन्होंने दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी की हुई उनके मज़ाहब के मुताबिक, यानी कि आले यहूद अपने मज़हब को फॉलो कर रहे हैं, उसके मुताबिक जो अल्लाह ताला के अहकामात है वो उनकी पैरवी करते हैं, और ईसाई मज़हब में वो हज़रत ईसा की तालीमात और अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं उनके नज़दीक जो सही हैं वो उनके मुताबिक वो अमल करते हैं। और मुसलमान जो इस्लाम जो आखिरी दीन है, अल्लाह के आखिरी नबी का जो दीन है, उसके ऊपर जो बिलीव करते हैं, और उन्हीं तालीमात की रोशनी में जो अच्छे काम करते हैं, जो उन तालीमात की नज़र में जो अच्छे काम हैं या बुरे काम हैं, उसी की बुनियाद पर उनको आखिरत में सज़ा व जज़ा का हिसाब देना पड़ेगा। और अक़ीदा आखिरत ऐसा है कि ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो ये कुफर, यानी कि इस्लाम का इनकार है। तो इस्लाम का इनकार आपको पता है कुफर होता है। कुफर बेसिकली वैसे ही एक लफ्ज़ है, इनकार करना, ठीक हो गया। आप इसको इतना ज़्यादा अक्सर लोग समझते हैं कि ये चले एक लगभग। इसके अलावा हमारे यहाँ या छोटे बच्चों तक को एक दुआ याद करवाई जाती है, एक आयत, ईमान मुफस्सल, ठीक हो गया। ईमान मुफस्सल है क्या, ये आप देखें।
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बादल मौत। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, और उसकी किताबों पर, और उसके रसूलों पर, और क़यामत के दिन पर, उस पर अच्छी और बुरी तकदीर का खालिक अल्लाह है, और मौत के बाद उठाए जाने पर। ये देखें, वह बासी बादल मौत, मौत के बाद उठाए जाने पर, और क़यामत के दिन पर। ये देखें, क़यामत का भी इधर जिक्र हो गया। यानी कि इस्लाम में बच्चों को ये बात याद करवाई जाती है कि वो क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं और मौत के बाद उठाए जाने पर। ठीक हो गया। इसी तरह कुरान पाक में भी ये आयत है जिसका मफ़हूम कुछ इसी तरह का है कि जो अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखते हैं, मलाइका फ़रिश्तों पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हैं, और क़यामत पर ईमान रखते हैं। और इसको यौमुद्दीन भी कहा जाता है, यौमुल क़यामा भी कहा जाता है। ठीक हो गया। जैसा कि इसके और भी अकली दलाइल भी हैं, मगर इस क्वेश्चन में इनको पूछा तो नहीं गया, बेसिकली ऐसे ही बता दो। अगर आप इंसान को अकली तौर पर भी अगर इसका शऊर अगर कोई नहीं रखता तो उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर एक बंदा किसी के साथ कोई जुल्म व ज़्यादती करता है, ठीक हो गया, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है दुनिया में रहते हुए, तो ये तो बेसिकली नाइंसाफ़ी हो जाएगी, तो इसका इंसाफ तो करना पड़ेगा। इसके लिए ये क़यामत का दिन है। उसके अलावा एक और चीज़ अब दुनिया में देखते हैं, हर चीज़ का एक जोड़ा है। ठीक हो गया, मर्द औरत, और इसके अलावा जो जानवर हैं उनमें भी मर्द औरत, जिस तरह मुज़क्कर मुअन्नस हैं, हर चीज़ का कोई, जिस तरह ज़मीन है उसका ऑपोजिट है आसमान। ठीक हो गया, आग है, पानी है, ठीक है, हर चीज़ का कोई ना कोई मुतबादल है। इस तरह जो कायनात का निज़ाम है पूरी दुनिया का, इसका भी एक ऑपोजिट है, वो है आखिरत। ठीक हो गया। क्योंकि ये बेसिकली हम मुसलमान हैं और हमारा इस चीज़ पर यकीन है, और ये CSS का एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है। ठीक हो गया। तो इसलिए भी आपको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपको इसके ऊपर लाजमी यकीन भी होना चाहिए। ये ना हो कि जस्ट आप स्टडी रिलेटेड इसको इस तरह इन चीज़ों पर बिलीव करें, बल्कि आपको ये दिल से इन चीज़ों पर यकीन रखना पड़ेगा, और आपको अपने आंसर को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वे से प्रूव भी करना पड़ेगा कि आप किस तरह इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। यानी कि ये ना हो कि पढ़ने वाला ये समझे कि भाई इसने जस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि इसका बिलीव खुद का है कि नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि वो चेकिंग करने वाले वो बाकायदा इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, तो इन बारीकियों को बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। अच्छा, इंसान की इनफरादी ज़िंदगी पर इसके कौन कौन से असरात होते हैं? दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत का फ़हम। तो ऐसा बंदा, ख़ास तौर पर मुसलमान जो है, या कोई भी अहले किताब में से, जो दुनियावी ज़िंदगी का उसको बिल्कुल फ़हम हो जाता है, यानी कि उसको अदराक हो जाता है कि दुनिया की ज़िंदगी ही मुकम्मल नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ हम एक आर्जी तौर पर रह रहे हैं। जिस तरह का हदीस का मफ़हूम है कि दुनिया की ज़िंदगी तो इस तरह जैसे कोई मुसाफिर सफ़र करते हुए किसी दरख्त की छाँव में कितनी देर बाद के लिए वो रुकता है या ठहरता है, तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। ठीक हो, ये हदीस पाक का कुछ इस तरह से मफ़हूम है। तो दुनिया की ज़िंदगी बिल्कुल आर्जी है। उसके अलावा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह भी है कि अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के नज़दीक दुनिया की ज़िंदगी की अहमियत होती तो अल्लाह किसी काफिर को अगर दुनिया की ज़िंदगी की जो कदर है अल्लाह ताला के नज़दीक एक मच्छर के बाल के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को यहाँ पर कोई सहूलत ना देता, यहाँ उसको इसकी सहूलियत से फ़ायदा ना उठाने देता, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो बेसिकली जो जन्नत है, दोज़ख है, वो इसी कंसेप्ट के ऊपर है कि जन्नत हमेशा के लिए है। वहाँ पर जो आराइशें हैं, जो सहूलियात हैं, वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के प्यारों के लिए है, उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के अहकामात की बजावरी लाते हैं। अच्छा, इसके अलावा मौत का ख़ात्मा।
جو بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کا موت کا ڈر بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یا موت کے ڈر اچھا موت کے ڈر کا خاتمہ. تو جو بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. اس کو پتہ ہے کہ موت ایک لازمی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس کے لیے پہلے ہی تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا. تو اس کے لیے وہ باقاعدہ اپنے آخرت کے لیے بھی تیاری کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا موت سے اتنا ڈر نہیں رہتا بنسبت ان لوگوں کے جو کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. ذمہ داری کا احساس، ایسا بندہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے فرائض ہیں، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ عز و جل نے مجھے احکامات دی ہیں، یہ حدیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، یا جو بھی اس کا دین ہے. یہاں پر ہم صرف اور صرف اسلام کی بات نہیں کریں گے، یہ آپ لازمی یاد رکھیں. یہاں پر ہم ہر اس بندے کی بات کریں گے جو کہ آخرت پر یقین رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں اہل کتاب عیسائی ہیں، یہودی ہیں. ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان میں جو ہمارے نزدیک وہ ان کی جو احکامات وغیرہ ہیں ان میں وہ چیزیں نہیں رہیں، وہ چینجنگ ہو گئی سارا کچھ جو بھی، مگر وہ ایک الگ بات ہے. یہاں پر ہم صرف اور صرف عقائد کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا بھی عقیدہ ہے. ٹھیک. اس سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اگر آپ کا آخرت پر یقین ہے تو آپ کے نزدیک جو احکامات ہوتے ہیں آپ ان کی لازمی ذمہ داری پورا کرتے ہیں. اس ذمہ داری میں آپ کو پتہ ہے لوگوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ لوگوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتے ہیں. آخرت کو ترجیح، تو اس سے آپ آخرت دنیا کی زندگی کے اوپر ہی نہیں رہتے بلکہ آپ آخرت کو بھی ترجیح دیتے ہیں. جذبہ خیر کو فروغ، جذبہ خیر آپ میں زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جہاں دنیا میں رہتے ہو جو بھی اچھے اعمال کریں گے اس کا آخرت میں ہمیں لازمی صلہ ملے گا. اس سے آپ بہادر بھی ہو جاتے ہیں، اس سے آپ میں مزید صبر و تحمل آ جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی تو آپ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں کہ لازمی آخرت میں آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. نعمتوں کا صحیح استعمال، آپ نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جس طرح پانی ہو گیا، کوئی رزق ہو گیا، آپ اس کو ضائع نہیں کرتے تو اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی. حقوق و فرائض میں توازن، آپ حقوق جو ہیں آپ کے، آپ ان کو اور فرائض کو بالکل ایک توازن کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ فرائض میں اتنے زیادہ مصروف ہو چکے ہیں، یعنی کہ نماز، روزہ اور تہجد میں یہ وہ اتنے زیادہ مگن ہو گئے کہ آپ کے جو حقوق ہیں، آپ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شوہر ہیں، آپ وہ والی ادائیگی کو بھول جاتے. تو یہ اس سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، یہ آپ کے حقوق ہیں اور وہ آپ کے فرائض ہیں. آپ کو دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا آخرت پر یقین ہوتا ہے کہ آخرت میں ان کے بارے میں سوال و جواب ہوگا. با مقصد زندگی کامیاب آخرت، تو آپ کی زندگی ایک با مقصد ہو جاتی ہے کہ بھئی میرا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ آخرت کی تیاری ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس سے آپ کی آخرت بھی کامیاب. انفاق فی سبیل اللہ، آپ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فلاح بہبود کرتے ہیں، آپ کو اس آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا. مخلوق سے ہمدردی کرتے ہیں. اصلاح نفس، آپ کے اصلاح کی نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آخرت میں آپ کو اتنی زیادہ آرائشیں ملیں گی، اتنا اللہ عز و جل کی کیا ہوتی ہے پسندگی نصیب ہوگی، یعنی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، تو لازمی آپ کے لیے آگے آسانیاں ہوں گی. تو اس سے آپ کے نفس کی بھی اصلاح ہوتی ہے. آپ وقتی طور پر اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں. استقامت دین، اور دین پر استقامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اجتماعی، یہ تو ہو گئے ایک بندے کی اپنی انفرادی ہوتا ہے اکیلا، ایک بندے کی زندگی پر جو اثر ہوتا ہے. اس کے لیے اجتماعی زندگی کیا ہوتی ہے، یعنی کہ پورے کے پورے معاشرے پر اس کے کیا ان سے پازیٹیو امپیکٹس ہوتے ہیں. وہ یہ ہیں اخوت و بھائی چارہ، ٹھیک، بردرہڈ. اس سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں. وہ کیوں رہتے ہیں؟ وہ انہی چیزوں کی وجہ سے رہتے ہیں. آپ کو ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے، خیر کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے، صبر و تحمل ہو جاتا ہے، حقوق و فرائض آپ کو پتہ ہے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اخوت و بھائی چارہ بڑھ جاتا ہے. عفو و درگزر آ جاتا ہے پورے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ.
اگر کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. وہ اس لیے بدلہ نہیں دیتے کہ یار کہیں قیامت والے دن ہماری اس کے اوپر پوچھ گچھ نہ ہو جائے کہ تم نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور اگر درگزر کیا ہے تو اس کو مزید صلہ دیا جائے گا. افائے عہد، وہ اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، وہ پورا معاشرہ. امداد باہمی کرتے ہیں، وہ ایک مثالی معاشرہ بن جاتا ہے، لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں. خلق کرتا ہے وہ ادارہ، اس کے اوپر کام کرتا ہے. رضا الہی کا حصول، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. کوئی جو فلاحی ادارہ بنا دیا، جس طرح ہمارے ادھر جو سیلانی والا دیکھ لیں آپ، وہ کافی زیادہ کام کر رہے ہیں. وہ اسی بیسک پر لوگ ان کو چیریٹی دیتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ اپنے دیتے ہیں، وہ لوگوں کو فلاح و بہبود کے لیے کام. عدل و انصاف کا حصول، تو معاشرہ عدل و انصاف کے اوپر چلتا ہے. اچھا، یہ ایک نیکسٹ آپ کو کویشچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ اس مسلمانوں کا اگر آخرت پر بھی یقین ہے، اللہ پر بھی یقین ہے ساتھ، تو پھر مسلمان اتنا زیادہ تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو اس کو ہم اگلے کویشچن میں لازمی سولو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا دین کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.